हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 13 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 13 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में जो है आपका चौरी चौरा घटना हुआ था। इसके बाद जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। तो चौरी चौरा घटना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना, इसकी शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी। तो देखिए, कुचिपुड़ी जो है एक आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति है ना, ये आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस जगह पर योग का जो है वो कार्यक्रम किया था। तो देखिए, 2019 में 5वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जो कि 21 जून को जो है प्रतिवर्ष जो आपका योग दिवस मनाया जाता है। और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है झारखंड की राजधानी रांची में जो है योग दिवस मनाया था। तो रांची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रांची के किस मैदान में जो है इस मुख्य समारोह का आयोजन किया गया था। तो ये प्रभात तारा मैदान में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जून 2022 में किस राज्य में जो है काशी यात्रा योजना जो है ये शुरू की गई है। तो देखिए, जून 2022 में जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा काशी यात्रा योजना जो है ये शुरू किया गया है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले काशी यात्रा योजना ये जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा क्यों शुरू किया गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो आपका काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है ना, इसमें जो है आपके कर्नाटक के जो लोग होते हैं ना, उसमें तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थ यात्रियों में से प्रत्येक को जो है 5,000 रुपये की जो नगद सहायता है ना, वो जो है इस योजना के तहत जो है वो पेश की जाएगी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 20 की बात कर ले तो ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो है संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि स्पीड का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था, यानी चाल का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है ना, ये आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है ऐसा ही मात्रक पूछा गया था। तो ऐसा एक्सेलरेशन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और उस फैक्ट में जो है आपको मैंने चाल का जो है ऐसा ही मात्रक भी जो है वो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है ये कौन होते हैं। तो देखिए, नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अध्यक्ष की बात कर ले तो ये भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। और उपाध्यक्ष की बात कर ले तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वर्तमान में जो आपके डॉक्टर सुमन बेरी जो है ये उपाध्यक्ष हैं। किसके? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ है ना, ये कौन है, क्योंकि मैं अभी आपको जो है ये एक्स्ट्रा फैक्ट में करवा चुका हूँ। तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुल्लू जो दशहरा है ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका कुल्लू दशहरा है ना, ये उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और महीने भी जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टीसीएस के द्वारा जो है आपका महीना भी जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी यानी आधुनिक पारिस्थितिकी, इसके जो जनक है ये कौन है। तो देखिए, आधुनिक पारिस्थितिकी इसके जो जनक है ना, ये आपके यूजिन ऑडम है। तो यूजिन ऑडम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गिनीज बुक में आशा भोसले का जो नाम है ना, ये किस वर्ष दर्ज किया गया।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आशा भोसले को उनके एकल गानों की वजह से जो है साल 2011 में उनका जो नाम है ना वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज किया गया था। तो 2011 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हुगली नदी के तट पर प्रथम जो अंग्रेजी कारखाना था ना ये किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए पहला जो अंग्रेजी कारखाना है ये आपका 1651 में जो है बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो है स्थापित किया गया था। तो 1651 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मयूर शर्मा के द्वारा किस वंश की जो है स्थापना की गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के राजा 345 ईस्वी में जो है मयूर शर्मा के द्वारा ये जो है कदम साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो कदम साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कदम साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये आपका बनवासी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर स्थापना कब किया गया था तो ये 345 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन जो है संक्रमी पदार्थ यानी फोमाइट का जो है एक उदाहरण है। जहाँ पे ऑप्शन में जो है आपका एक आपका वाटर दिया गया था, सेकंड ऑप्शन में जो आपका ब्लड दिया गया था, थर्ड ऑप्शन में जो आपका सैलिवा दिया गया था और फोर्थ ऑप्शन में जो आपका ग्लास यानी कांच जो है वो दिया गया था। तो बात कर ले संक्रमणी पदार्थ ये जो है क्या होता है। तो देखिए ऐसे पदार्थ को संक्रमणी पदार्थ कहा जाता है जिसके द्वारा संक्रमण को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वो ले जाया जा सकता है। और उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपके फोमाइट के उदाहरण होते हैं ना ये आपके कांच यानी ग्लास होता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड व्हीकल्स होते हैं, सॉवेल्स होते हैं, क्लोथिंग आपके होते हैं, बकेट्स होते हैं, ब्रशेज, टैग एंड क्लिपर्स ये सब जो होते हैं आपके फोमाइट के उदाहरण होते हैं। तो कांच यानी ग्लास आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो कांच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो आपका लॉन टेनिस होता है ना इसके जो है कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए लॉन टेनिस कोर्ट की लंबाई की बात कर ले तो 23.77 मीटर होता है। तो 23.77 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका लेंथ हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं विड्थ यानी चौड़ाई की। तो टेनिस कोर्ट में आपको जैसा कि पता है कि डबल्स मैच आपके होते हैं, एक डबल्स मैच होता है और एक सिंगल मैच होता है। तो देखिए टेनिस कोर्ट में अगर डबल मैच की चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 10.97 मीटर होता है। वहीं अगर सिंगल मैच के लिए इसके अगर विड्थ की बात कर ले यानी चौड़ाई की बात कर ले तो 8.23 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है सीआरपीएफ कहा जाता है इसके जो है वर्तमान महानिदेशक यानी डीजी के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में सीआरपीएफ के जो वर्तमान महानिदेशक है ना ये एसएल थाउसेन को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो एसएल थाउसेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 371 के तहत बहुत सारे राज्यों को जो है विशेष राज्य का जो है वो दर्जा दिया गया है। और अनुच्छेद 371 ऐप को जो है संविधान में 36वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1975 में हुआ था इसे जो है वो जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 371 ऐप के तहत जो है आपके सिक्किम राज्य को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 371 एफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन जो है नवीनतम वर्लित पर्वत है यानी यंग फोल्डेड माउंटेन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका आल्पस पर्वत है ना ये आपका नवीनतम वलित पर्वत का जो है एक उदाहरण है। तो आल्पस पर्वत आपका करेक्ट आंसर। बात कर ले आल्पस पर्वत माला के बारे में। तो देखिए ये जो आपका आल्पस पर्वतमाला है ना ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और आल्पस पर्वत का सबसे जो ऊंची चोटी है ना ये आपका माउंट ब्लैंक है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है तो ये आपका फ्रांस में स्थित है। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्टों में या फिर किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है, अगर प्राचीन पूछा जाए ना तो ये आपका अरावली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अलावा एक और मैं बता दूं कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स यानी नवीनतम वलित पर्वत का एक और उदाहरण है जो कि आपका हिमालय है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका थाईपुसम त्यौहार है ना ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो। और एक बात आपको और ये ध्यान में रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में थाई पूम दिया रहे
पूषम ना देकर पूम दिया रहे, तो थाई पूम जो ये त्यौहार है ना, ये केरल राज्य का त्यौहार है। कभी कभी एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो जैसे कि ये जो आपका पुथांडु जो कि तमिलनाडु के नव वर्ष का एक त्यौहार है। इसके अलावा फलोट महोत्सव जो कि मदुरै में मनाया जाता है, जल्लीकट्टू त्यौहार, आदि पिरक्कू, पोंगल, वलविल ओरी महोत्सव, इसके अलावा काथिगई दीपम, ये सभी जो त्यौहार है ना ये तमिलनाडु के त्यौहार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पौधे व जीव समुदाय के जो है पारिस्थितिकी अध्ययन को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए पौधे व जीव समुदाय के पारिस्थितिकी अध्ययन को जो है ये समपारिस्थितिकी यानी जो आपका सीनोकोलॉजी कहा जाता है। तो सीनोकोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।